ओके, वेलकम बैक टू एनआईटी के एमडीओ। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आयोनिक इक्विलिब्रिया, तो बेसिकली आयोनिक इक्विलिब्रिया होता क्या है? द स्टेट एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। इसका मीनिंग मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सपोज मेरे पास मैं एक रिएक्टेंट ले लेता हूँ, एसिटिक एसिड ले लेता हूँ। ठीक है, सो एसिटिक एसिड को मैं अभी वाटर में डालूंगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, मेरे को क्या देगा, ये आयंस देगा, CO माइनस एन H प्लस। ठीक है, तो ये आयन देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। थोड़े टाइम क्या बात क्या होगा, ये आयंस इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। कैसे? तो ये रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ बेसिक टर्म पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? तो वेरी सिंपल, एक लाइन में हम समझ सकते हैं, द सब्सटेंस विच गिव राइज टू आयंस। मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस या एसिड बेस जो भी होगा जो हमें आयंस प्रोड्यूस करके देगा, जो आयंस प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है HCl का, जो कि HCl क्या करेगा, H प्लस एंड Cl माइनस में डिसोशिएट होगा और हमें क्या देगा, आयंस देगा। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एंड एक होता है वीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए। कंप्लीटली यानी देखो मैंने HCl डाला है तो H प्लस एंड Cl माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैं एग्जांपल ले देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या फिर जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं ना वो, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि HCl ले लो, NOH ले लो, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद HNO3 ले लो, ये हमारे कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, उसके बाद है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट, या फिर हम बोल सकते हैं कि पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे। जैसे कि एग्जांपल, यही हमारा एक एग्जांपल है जो पार्शियली है, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद जैसे कि NH4OH ले लो बेस के लिए। तो ये जो आयंस है या जो ये सब्सटेंस जो है वो क्या कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे, तो इसी के लिए हम इनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, उसके बाद